हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज काफ़ी समय के बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं। तो जैसा कि क्लास 10th का सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हम क्लास 10th का एक टॉपिक लेके आएंगे मैथमेटिक्स का, रियल नंबर। क्लियर है। तो रियल नंबर क्या है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो रियल है, अगर ये रियल नंबर है तो कोई ऐसा भी नंबर है क्या जो रियल नहीं है। तो इन सब के बारे में बात करते हुए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, फिर इक्विवेलेंस डिवीजन मेथड क्या होता है, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोग बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए और हम लोग चलते हैं आगे। ध्यान दो। देखो, रियल नंबर अगर हम बात करें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चैप्टर 2 to 3 मार्क्स कंटेन करता है। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर को पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। किन किन नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं, तो स्टार्ट हम वहीं से करते हैं जो नंबर आप लोगों को पता है। जैसे नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलो, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, कि जैसे नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो इनकी खास बात क्या होती है नंबर्स की, तो ये नंबर हमेशा ही 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। अच्छा, इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज में इसको हम ये बोल सकते हैं कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। क्या बोला गया, ऑल द काउंटिंग नंबर्स। तो इसको काउंटिंग नंबर क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो जैसे अगर मुझे कहीं कुछ काउंट करना है, मान लो एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और मुझे काउंटिंग करना है, तो मैं कैसे काउंट करूंगा, सॉरी, 1 2 3। कभी हम ऐसे काउंट करते हैं क्या, 0 1.5 1/3 2/3, ऐसे तो कभी काउंट नहीं करते। कैसे काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4। दैट्स वाई काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सारे काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोल देते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, होल नंबर। होल नंबर, तो देखिए अगर नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे थे और नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर 0 को ऐड कर दिया जाए, तो अब जो नंबर की सीरीज आई उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। 0 1 2 3 4, आप लोग ऑलरेडी ये सब जानते हो, इसलिए मैं बहुत जल्दी इस टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है, द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्लियर है बात। अच्छा, एक बात का ध्यान देना, चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो, ये कंप्लीट नंबर होता है। कंप्लीट नंबर इन द सेंस कि फ्रैक्शन में नहीं होता, इन नॉन फ्रैक्शनल पार्ट होता है। क्लियर है बात। जैसे 2/3 1/3 या 1.2, ऐसे नंबर्स नहीं आएंगे, ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट नंबर होगा, 1 2 3 4। क्लियर है बात। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, दो नंबर हम समझ लिए। अब आगे चलते हैं। थर्ड, इवन नंबर। आप सभी जानते हो इवन नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर। अगेन, ऑड नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज ऑड नंबर। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं एक नंबर पे कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, अब इसको समझते हैं ध्यान से, प्राइम नंबर क्या होता है। देखो, इन जनरल प्राइम नंबर का डेफिनेशन अगर जैसा लोग बोलते हैं, क्या होता है डेफिनेशन, कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। बट ये डेफिनेशन आई थिंक करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं कि मान लेते हैं 1। क्लियर। तो 1 देखो खुद से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। 2 है, 2 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बोले, तो आप जानते हो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और ये प्राइम है। तो अगर हम इस डेफिनेशन में जाते हैं अपने कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1, तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा प्रॉपर डेफिनेशन क्या होना चाहिए, कि प्राइम नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, 2। सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, मतलब ना ही 2 से कम ना ही 2 से ज़्यादा। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच मस्ट हैव ओनली 2 फैक्टर। द नंबर्स विच मस्ट हैव ओनली 2 फैक्टर, द नंबर्स विच must have only 2 factors, only 2 फैक्टर्स। मतलब वो सारे नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर है इतनी बातें। तो प्राइम नंबर के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, ठीक है। देखो, एक टर्म होता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं।
देखो प्राइम नंबर तो समझ में आ गया कि द नंबर विच मस्ट हैव टू फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ट्विन प्राइम क्या होता है? जैसे मैं अगर नंबर्स लिखूं 1, क्या ये नंबर प्राइम नंबर है? नहीं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, ध्यान देना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ध्यान से देखो 2 और 3 के बीच का डिफरेंस है 1, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस है 2, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस है 2, और 11 13 के बीच का डिफरेंस है 2, और 17 19 के बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो वो नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस है 2, ऐसे नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस क्या है 2 है, तो उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। मतलब 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम, 5 एंड 7 आर ट्विन प्राइम, 11 एंड 13 आर ट्विन प्राइम, 17 एंड 19 आर ट्विन प्राइम। बात समझाई? ट्विन प्राइम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्राइम। ठीक है, तो ट्विन प्राइम या रिलेटिव प्राइम दोनों एक ही बात होती है। तो समझ में आया ट्विन प्राइम क्या होता है? दो ऐसे प्राइम नंबर या दो से ज्यादा ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। जैसे अगर हम यहाँ बात करें 7 और 11, तो 7 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। बात समझ, प्राइम तो है बट ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या बात समझ में आया? क्लियर है? सबको क्लियर है? थोड़ा सा और सीखते हैं प्राइम नंबर के बारे में। अभी हमारा टॉपिक प्राइम नंबर ही चल रहा है, तो समझते हैं। देखो कोई भी प्राइम नंबर हो, बहुत ध्यान से समझना, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे नोट करके, कि एनी प्राइम नंबर कैन बी रिटन in the form of 6k plus 1 और 6k minus 1। बहुत ध्यान से देखना इसको, 6k plus 1 और 6k minus 1। ठीक है, देखो 6k plus 1 और 6k minus 1। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक्सेप्ट 2 and 3। यहाँ पे किसको हमको स्किप करना है? 2 और 3 को, मतलब 2 और 3 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे प्राइम नंबर आइदर 6k plus 1 के फॉर्म में लिखे होंगे या फिर 6k minus 1 के फॉर्म में लिखे होंगे। 6k plus 1 और 6k minus 1। जस्ट लाइक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 23। देखो 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 को हम लिख सकते हैं क्या? 6 into 4। ठीक है, 6 into 4 minus 1। क्लियर? और कोई प्राइम नंबर ले लो, जस्ट लाइक 47। तो आप देखो 47 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 into 8 minus 1। क्लियर है? जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं 13। 13 को क्या हम लिख सकते हैं? 6 into 2 plus 1। तो प्राइम नंबर चाहे कैसा भी हो, ठीक है, एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आइदर 6k plus 1 और 6k minus 1। ठीक है, बात समझ आया? 6k plus 1 या 6k minus 1 के फॉर्म में हम लोग सारे प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो नंबर को छोड़ के। कौन कौन से नंबर? 2 and 3। इन नंबर्स को हम 6k plus minus 1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या बात समझ आई? इतनी सभी को क्लियर है? चलते आगे। देखो, अच्छा यहां से एक पॉइंट और समझना, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अब वाइस वर्सा क्या मतलब होता है, समझना ध्यान से, कि सर एनी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6k plus 1 और 6k minus 1। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन क्या जरूरी है कि वो हर एक नंबर जो 6k plus 1 और 6k minus 1 के फॉर्म में लिखा हुआ है वो नंबर प्राइम ही हो? तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है। क्यों कंपल्सरी नहीं है? एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे एग्जाम्पल देखो 25। आप सभी को पता है कि 25 एक प्राइम नंबर तो नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 25 के तो दो से ज्यादा फैक्टर है, 1 भी है, 5 भी है और 25 भी है। क्लियर है? बट 25 को तो हम लिख सकते हैं 6 into 4 plus 1। देखो ये नंबर भी 6k plus 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर है बात? तो ध्यान देना, a prime number can be written in the form of 6k plus 1 or 6k minus 1, but the number which can be written in the form of 6k plus 1 or minus 1, it need not to be a prime number। मतलब जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो ही। बात समझ आ गया? क्लियर है? तो ध्यान देना, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा इज वाइस वर्सा इज
मे और मे नॉट ट्रू, मे नॉट ट्रू। क्या बात समझ आया? तो प्राइम नंबर के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हमको समझ में आ गई क्या, कि एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों। ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और किसी भी प्राइम नंबर को हम 6k+1 या 6k-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और लेकिन अगर कोई नंबर 6k+ या -1 के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो प्राइम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अभी तक प्राइम नंबर के बारे में हमने इतना सब नॉलेज इकट्ठा कर लिया। ठीक है, चले आगे फिर। ठीक हो, अब हम समझ लेते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स, सॉरी को प्राइम छोड़ो, अभी कंपोजिट समझ लो। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखो, जो नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई एक नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब कंपोजिट नंबर क्या होता है सॉरी, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। वो सारे नंबर कंपोजिट होते हैं जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल में 4 ले लेते हैं। 4, अब देखो 4 है तो 4 का क्या क्या फैक्टर है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है और 4 भी पॉसिबल है। ऐसे मान लेते हैं कोई भी नंबर ले लो आप, 15 ले लो, देखो 1 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है और 15 भी पॉसिबल है। तो ये 4 और 15 ये कैसे नंबर हो गए? कंपोजिट नंबर हो गए। ये कैसे नंबर हो गए? कंपोजिट नंबर। मतलब द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। क्या इतनी बात समझ आई? कंपोजिट नंबर क्या होता है? क्लियर है? अच्छा, यहां से समझना 1 के बारे में बोला गया, जैसे 1 है, अगर 1 के पास, ये देखो 1 सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है ना, तो देखो प्राइम होने के लिए इसके पास 2 फैक्टर होना चाहिए था, इसका मतलब प्राइम नहीं है। और कंपोजिट होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए था, वो भी नहीं है। इसका मतलब 1 को हम बोलते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। पास हो गया, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। चलो अब आगे चलते हैं। कंपोजिट नंबर समझ में आ गया, अब हम समझते हैं कि हमारा को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर, देखो इसमें एक बात समझा रहा है, को प्राइम मतलब कुछ प्राइम जैसा होगा, तो आप यहाँ पे समझ लो को प्राइम नंबर्स हमेशा पेयर्स में होता है। ठीक है, तो हम उन नंबर्स को को प्राइम नंबर बोलते हैं जिनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में 4 और 5। ठीक है, जैसे अगर ये दो नंबर लेते हैं 4 और 5, तो आप देखो 4 और 5 के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो 4 और 5 कैसे नंबर हो गए? कैसे नंबर हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। एग्जाम्पल और लेते हैं 16 और 25। 16 और 25, देखो 16 और 25 का अगर मैं एचसीएफ फाइंड करूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमको पता है कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब 16 और 25 भी कैसे नंबर हो गए? ये भी को प्राइम नंबर्स हो गए। तो एक बात तो समझ में आया सर, देखो को प्राइम नंबर्स होने के लिए जरूरी नहीं है कि नंबर्स का प्राइम होना। बात समझ पा रहे हो कि? अगर नंबर प्राइम है तब तो, जैसे मान लो कोई दो नंबर लेते हैं 5 और 7, देखो ये नंबर प्राइम भी है, तो प्राइम है अगर दो नंबर तो को प्राइम तो होगा ही होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि नंबर्स को प्राइम होने के लिए प्राइम नंबर हो ही। जैसे 16 और 25 दोनों ये कंपोजिट नंबर है, बट जब हम इन पेयर की बात करते हैं तो इनमें एचसीएफ की वैल्यू 1 है, दैट्स व्हाई 16 एंड 25 इज नोन एज को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर समझ आया? को प्राइम नंबर हर उस नंबर को बोलते हैं जिसके बीच का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। बात क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अच्छा, को प्राइम नंबर के लिए हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्या यहाँ पे, कि एवरी कॉन्जुगेट नंबर्स आर को प्राइम नंबर। सारे दो मतलब किसी दो कॉन्जुगेट नंबर की बात करें, एवरी 2 कॉन्जुगेट नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल कोई भी कॉन्जुगेट नंबर ले लो 11 12, देखो इनके बीच का कॉमन डिफ कितना आएगा? सॉरी एचसीएफ कितना आएगा इनका एचसीएफ आएगा कितना? 1। कोई भी नंबर लेते हैं 16 17, देखो 1 आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी कॉन्जुगेटिव जो नंबर्स होते हैं, आप इस स्टेटमेंट को नोट कर लेना कि एवरी कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर है बात? तो अभी तक हमने क्या सीख लिया? नेचुरल नंबर सीख लिया, और होल नंबर सीख लिया, इवन नंबर सीख लिया, ऑड नंबर सीख लिया, प्राइम
को प्राइम। अब हम आते हैं फाइनली एक ऐसे नंबर पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंटीजर। ठीक है, तो समझते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर, तो इंटीजर समझने के पहले एक टर्म समझो कि एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है नॉन फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन का, देखो समझो बात को। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन, देखो बात समझना। फ्रैक्शन मतलब जैसे क्या, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। अगर कोई नंबर ऐसे टूटा फूटा पार्ट में, जैसे मान लो 1/2, देखो ये फ्रैक्शन है। 3/4 ये फ्रैक्शन है। 5/6 ये फ्रैक्शन है। बात समझाया। 7/8 ये फ्रैक्शन है। नॉन फ्रैक्शन, नॉन फ्रैक्शन का मतलब ना कंप्लीट नंबर होना चाहिए। नंबर कैसा होना चाहिए, कंप्लीट। जैसे 2, 6, 5, 17, तो ये कंप्लीट नंबर है, इसमें कोई भी फ्रैक्शन हमको नहीं दिख रहा है। मतलब जब एक कंप्लीट का कंप्लीट नंबर दिखेगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन फ्रैक्शन नंबर। और अगर फ्रैक्शन दिखा जैसे 2/3, 4/5, 6/7, तो उनको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। मतलब ये कुछ फ्रैक्शनल पार्ट में है कि एक तो कुछ कंप्लीट भी हो सकता है प्लस कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा। आया बात समझे। जैसे जैसे मान लो 7/8 है, या एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ 9/6 या 9/5 लेता हूँ। चलो जैसे 9/5 है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग का मतलब एक तो कंप्लीट नंबर था, उसके साथ कुछ फ्रैक्शन ऐड था। समझ में आया बात, मतलब कुछ फ्रैक्शन मतलब कुछ पार्ट ऐड था। कंप्लीट तो नहीं था बट कुछ पार्ट था जो ऐड था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। अच्छा यहीं पे एक टॉपिक और समझ लो कि जो फ्रैक्शन होता है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या प्रॉपर फ्रैक्शन, हम हर उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जहां पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है तो कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शन के बारे में समझ में आया कि जो ऐसे अपॉन में नंबर्स लिखे होते हैं या जो ऐसे फ्रैक्शन में नंबर लिखे होते हैं उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है तो हम बोलते हैं कि हाँ ये प्रॉपर दिख रहा है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी नहीं दिखती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे एक पॉइंट और रेज होता है कि सर क्या हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा ही प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल मान लो कि इसका एग्जांपल लेते हैं कि 9/5 जो भी एग्जांपल लिया था हमने, उस एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो 9/5, देखो इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, इसलिए एक ऐसा फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो आप 5 को 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1। और प्लस, देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाओ, आप मिक्स फ्रैक्शन बनाते हो तो क्या आ जाएगा, 1 + 4/5। ठीक है, देखो ये 1 सेपरेट हो गया, ये एक कंप्लीट नंबर हो गया। और ये जो फ्रैक्शन बना, ये फ्रैक्शन कैसा है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या बात समझ में आई कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां तक समझ में आ गया। अब आ जाए वापस इंटीजर पे। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जैसे यही नॉन फ्रैक्शन वाला, जैसे ये फ्रैक्शन की बात करते हैं, जो नॉन फ्रैक्शन पार्ट है ना, ये वाली जो पार्ट है, जो ये नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। जो नॉन फ्रैक्शनल नंबर होता है, जैसे तो हम इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नॉन फ्रैक्शनल नंबर, नॉन फ्रैक्शनल numbers including 0, including 0 are known as integer। इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव, निगेटिव, इंक्लूडिंग 0
नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, अगर देखो बात समझो, एग्जांपल तो मैं लिखता हूँ 2, क्या ये इंटीजर है? हाँ है। 0 इंटीजर है? यस। -1 इज इट इंटीजर? यस। -5 हाँ। 17/4 नो। क्लियर? 5/2 नो। ठीक है। 10/2 यस। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। क्लियर है? -13/4 नो, दिस इज नॉट इंटीजर। तो इंटीजर समझ में क्या आ गया? क्या होता है? एक कंप्लीट नंबर दिखना चाहिए आपको, मतलब नॉन फ्रैक्शनल नंबर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव है तब भी इंटीजर कहलाएगा, निगेटिव है तब भी इंटीजर कहलाएगा, और 0 को भी हम इंटीजर में कंसीडर करते हैं। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलते हैं आगे, और इंटीजर्स में थोड़ा सा और समझते हैं कि देखो बेसिकली जब हम इंटीजर की बात करते हैं ना, तो इंटीजर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है नॉन पॉजिटिव, चलो नॉन निगेटिव ले लेते हैं पहले, नॉन निगेटिव, और दूसरा इंटीजर होता है नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, नॉन निगेटिव इंटीजर में क्या क्या आता है, बात ध्यान से देखना। अगर नॉन निगेटिव इंटीजर की बात करें तो नॉन निगेटिव मतलब जो इंटीजर निगेटिव नहीं है। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कैसे इंटीजर है? ये पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये निगेटिव नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया कि दिस इज नोन एज नॉन निगेटिव इंटीजर। क्लियर है बात? ये निगेटिव नहीं है। अच्छा, एक और ऐसा टर्म है जो निगेटिव नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? 0। क्लियर? क्योंकि हमको पता है 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव इंटीजर। 0 एक न्यूट्रल इंटीजर होता है, ना ये निगेटिव होता है और ना ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बात समझ में आ रही है? तो नॉन निगेटिव क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5, इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से किसी के दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि सर एक काम बताओ कि 0 1 2 3 4 5 इसको तो हम होल नंबर भी बोला करते थे। हाँ, बात तो सही है। इसका मतलब ये है कि नॉन निगेटिव इंटीजर को हम होल नंबर भी बोल सकते हैं क्या? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो क्या कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स को हम होल नंबर भी बोलते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। आगे बात समझे। अब देखते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, देखो तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब वो सारे इंटीजर जो निगेटिव होते हैं। तो कौन कौन से इंटीजर निगेटिव थे? जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। तो ये सारे नंबर कैसे हैं जो निगेटिव वाले हैं? ये नॉन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं है। क्लियर है बात? तो क्या इसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं 0 को इंक्लूड। क्यों? क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, तो 0 इसमें भी इंक्लूड होता है और 0 इसमें भी इंक्लूड होता है। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। तो समझ में आया नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? क्लियर है? तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स को हम और क्या बोलते हैं? होल नंबर भी बोलते हैं। क्लियर है बात? तो फर्दर हम मूव करते हैं कि अब आते हैं अपने रेशनल और इरेशनल नंबर पे, कि हमारा रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर समझो, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q शुड नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q मस्ट बी इंटीजर। क्या क्या बातें हो गई समझते हैं। मैं पॉइंट वाइज लिखता हूँ, क्या कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सेकेंड पॉइंट क्या था? q शुड नॉट इक्वल टू 0। और थर्ड पॉइंट क्या था? p एंड q शुड बी इंटीजर। p एंड q शुड बी इंटीजर। मतलब इसकी बात क्या हुई, बात समझो ध्यान से। इसका बात ये हुआ, देखो p एंड q शुड बी इंटीजर का मतलब क्या है। अब बात समझो, से हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। क्या मान लो यहाँ पे मिलता है 4/5। अब चेक करते हैं कि सर ये क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो रेशनल नंबर होने के लिए जो 3 कंडीशंस लिखा हुआ है, तीनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फेल हुआ तो उसको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। आ रही बात समझिए। देखते हैं 4/5 है, तो देखो 4/5 p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ लिखा है, मतलब ये क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है। अब देखते हैं 4/5 क्या जो डिनोमिनेटर था, q मतलब डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर था क्या वो 0 है? नहीं, वो 0 नहीं है, मतलब सेकेंड वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है। p q शुड बी इंटीजर, मतलब p और q इंटीजर होना चाहिए। अब देखते हैं p मतलब 4, q मतलब 5, तो क्या 4 और 5 इंटीजर है? हाँ है, मतलब ये भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब 4/5 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है बात? एक और एग्जांपल लेते हैं
जैसे मान लो यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ √2/3, √2/3। क्लियर है? अब देखो बात समझो, अब इसको चेक करते हैं क्राइटेरिया। देखो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, हाँ P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब पहला वाला क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, Q शुड नॉट इक्वल टू 0, 3 इज नॉट 0, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब दूसरा वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं, PQ शुड बी इंटीजर। अब ये पॉइंट है समझने वाली, क्या कि सर √2 लिखा हुआ है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग समथिंग डेसिमल आएगा जो कि इंटीजर नहीं होता है। इसका मतलब P तो इंटीजर नहीं है, Q इंटीजर है बट P इंटीजर नहीं है, मतलब ये वाला क्राइटेरिया तो फेल हो रहा है। और अगर ये वाला क्राइटेरिया फेल हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। तो बात समझ आया कि रेशनल नंबर क्या होता है? समझ आया? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q शुड बी इंटीजर। क्लियर है बात यहां तक? आगे चल सकते हैं, फिर यही भी समझ लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, देखो सिंपल थ्योरी अगर बात करें तो अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज नोन एज इरेशनल नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे हमारा ये वाला टर्म था, ये नंबर रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। या फिर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप बोल दो कि वो सारे नंबर इरेशनल हैं जो रेशनल नहीं है। आई बात समझे? वो सारे नंबर इरेशनल हैं जो रेशनल नहीं है। जैसे ये नंबर रेशनल नहीं था तो ये नंबर कैसा हो गया? इरेशनल हो गया। जैसे और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो इसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, अब बताओ 2 रेशनल है या इरेशनल है? तो आप सबको पता है कि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर हो गया। जैसे मैं लिखा √5, तो √5 को भी √5/1 लिख सकते हैं, बट √5 इज नॉट इंटीजर, थर्ड कंडीशन फेल, मतलब ये रेशनल नहीं हुआ, और रेशनल नहीं हुआ तो कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। तो मतलब सर इरेशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर जैसे आपको स्क्वायर रूट्स के अंदर या सर्ट्स बोलते हैं ना इसको, सर्ट्स, तो अगर सर्ट्स के अंदर आपको कोई भी नंबर मिले, जैसे जो कि अगर मैं स्क्वायर रूट का बात करता हूँ तो स्क्वायर रूट में आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल √2, √3, √4, √5, √9, √25, √16, √7। अब इसमें देखते हैं, देखो ध्यान से, अगर √2 की बात करें तो देखो 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका मतलब √2 की वैल्यू समथिंग समथिंग डेसिमल में आएगी, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, √3 भी कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन जब हम √4 की बात करते हैं तो हमको पता है कि √4 का वैल्यू होता है 2, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, और जो कि 2 कैसा है? एक देखो ये इंटीजर वैल्यू आएगी और जिसको हम 2/1 लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा कैसा नंबर है? ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, मतलब ये इरेशनल नहीं है। सिमिलरली √5 इरेशनल नंबर है, √9 की वैल्यू होती है 3, तो ये हमारा रेशनल हो जाएगा। √25 रेशनल हो जाएगा, √16 रेशनल है, और √7 इरेशनल है। तो आई थिंक यहाँ तक अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। क्लियर है बात? चले आगे। ठीक है, देखो रेशनल और इरेशनल नंबर को ना हम थोड़ा डेसिमल से भी डिफाइन करते हैं, तो हम जब डेसिमल वाले टॉपिक में आएंगे तो वहां पे डिफाइन कर लेंगे कि डेसिमल वाइज रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। क्लियर है? चलो देखो ध्यान से, अब यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, लगभग सारे नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो अभी तक आपने जितना भी नंबर बोर्ड पे पढ़ा, चाहे वो रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे जो भी नंबर सीखा अभी तक, इन सारे नंबर्स को हम लोग रियल बोलते हैं। अच्छा, अगर सर इसको रियल बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है? कुछ नंबर्स इमेजिनरी भी होते हैं क्या? तो हाँ डेफिनेटली कुछ नंबर इमेजिनरी होते हैं। तो सर फिर इमेजिनरी नंबर क्या होता है उसके बारे में बता दो आप। समझ लेते हैं, देखो इमेजिनरी नंबर क्या होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम बोलते हैं कि कोई एक वैल्यू लेते हैं -1, या चलो -2 लेते हैं। ठीक है, तो -2 का अगर हम स्क्वायर करें, या चलो हम x इक्वल टू -2 लिए थे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम -2 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं, तब भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। क्लियर? तो x की वैल्यू -2 लिए तब भी 4 आया, x का वैल्यू +2 लिए तब भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ से एक बात समझ में आया क्या? सर स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी
नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, कि स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, चाहे पॉजिटिव का करो चाहे नेगेटिव का करो, हमेशा आएगा तो पॉजिटिव नंबर ही। समझ में आई बात? तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर है पॉइंट? जैसे देखो, हमने -2 लिया तब भी 4 आया, 2 लिया तब भी 4 आया। तो इसका मतलब ये था कि जब स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नेगेटिव नहीं हुआ, तो कभी भी जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। क्यों? कैसे 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 समझो बात को। जैसे मान लो 4 है, अगर किसी ने बोला कि 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो हम तुरंत बोल देंगे इसे 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 2 आएगा। अगर कोई ये बोल दे कि स्क्वायर रूट ऑफ -4 बता दो, तो यहाँ सोचने वाली बात है क्या कि सर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस कैसे आ गया? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर किए थे तो कितना आया था? 4 आया था। ठीक है, 4 आया था, तो ये माइनस कैसे आया? किसी मतलब स्क्वायर रूट लगने का मतलब ये था ना कि किसी नंबर का स्क्वायर -4 हो रहा है, जो कि पॉसिबल तो है नहीं। किसी नंबर का स्क्वायर -4 तो हो नहीं सकता। तो यहीं पे पहला पॉइंट यही है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आए तो उसको हम रियल नंबर नहीं बोलते हैं, उसको हम रियल नंबर नहीं बोलते हैं। तो फिर इसको क्या बोलेंगे? तो उसी के लिए हमारा ये टॉपिक है क्या? इमेजिनरी नंबर। क्या है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं हम लोग? पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका ये है कि अगर कभी किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आ जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? इमेजिनरी। या फिर कभी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? इमेजिनरी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर -4 दिख रहा है तो इसका मतलब ये भी इमेजिनरी है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर -4 दिख रहा है तो ये भी इमेजिनरी है, क्योंकि ये नंबर रियल में पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात? अच्छा, फिर इसको सॉल्व करने का कोई तरीका है? तो इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड निकाला गया। क्या? किसी ने सजेशन दिया कि जो रूट माइनस फोर था, आप इसको ऐसे लिख लो, √4 इंटू √(-1) लिख सकते हैं। क्लियर है? तो फिर √4 को तो हम 2 लिख सकते हैं, तो 2 और यहाँ पे क्या आया? इंटू √(-1). क्लियर? तो यहाँ पे एक एजम्पशन लिया गया क्या कि -1 को हम आयोटा का स्क्वायर लेते हैं। ये मतलब ये आपका स्मॉल आई लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ते क्या है? आयोटा। ठीक है, तो -1 इक्वल टू क्या हो गया? आई स्क्वायर या आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं 2 इंटू आई स्क्वायर, 2 इंटू आयोटा का स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो 2 रूट के अंदर आयोटा का स्क्वायर है, मतलब आयोटा बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 आयोटा। क्या हो जाएगा? 2 आयोटा। इसका मतलब एक बात और समझ में आया कि किसी भी नंबर के पीछे अगर आयोटा लगा हुआ दिख गया, किसी नंबर के पीछे अगर आयोटा लगा हुआ दिख गया, तो बच्चों आप समझ जाओ कि वो कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। समझ में आई बात? तो इमेजिनरी नंबर पहचानने का कितने तरीके? 3 तरीके समझो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव दिख गया तो इमेजिनरी, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर दिख गया तो इमेजिनरी, किसी नंबर के पीछे अगर आयोटा दिख गया तो कैसा नंबर? इमेजिनरी। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 आयोटा, कैसा नंबर है? इमेजिनरी। समझ आई बात? क्लियर है? इसको प्रोनाउंसिएट किया करते हैं, आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा। क्लियर है बात? तो इमेजिनरी नंबर समझ में आया। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो सारे नंबर आप पढ़ते हो, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल, डेसिमल, फ्रैक्शन, जो भी नंबर आप पढ़ते हो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्लियर? तो सर क्या रियल नंबर का कोई डेफिनेशन होता है क्या? हाँ, तो रियल नंबर का डेफिनेशन ये है कि द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन और द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द रियल नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। बात समझाए? मतलब हर वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो यहां तक बात समझ में आई? सबको समझ में आई? तो मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलता हूँ, देखना ध्यान से। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं, देखो 2, तो 2 कैसा नंबर है? 2 एक रियल नंबर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 आयोटा की बात करें तो 3 आयोटा कैसा नंबर है? एक इमेजिनरी नंबर है। तो अगर हम रियल और इमेजिनरी का कॉम्प्लेक्स बना दें कि ये रियल था और ये इमेजिनरी था, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बना दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ आई? मतलब कुछ रियल नंबर हो, प्लस हो, अच्छा यहाँ माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 + 3 आयोटा था, तो अगर 2 - 3 आयोटा लिखा है तो ये भी कैसा नंबर है? ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सर जब हम रियल और इमेजिनरी का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे?
प्लस और माइनस साइन से जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अगर इसी में हम इस पार्ट को जीरो कर दें, सोचो, ध्यान से देखो कि अगर हम इस पार्ट को जीरो कर दें तो क्या है? जैसे एग्जाम्पल समझो, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? जो अगर 2 लिखा है, 2 कैसा नंबर है? रियल नंबर है। तो 2 को हम 2 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 आयोटा का कोई मतलब होता नहीं है, अभी भी ये 2 लिखा हुआ है। तो मतलब सर, जितने भी रियल नंबर होते हैं सबको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये बात समझ में आ रहा है कि सर सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाँ, सही बात है, सारे रियल नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अच्छा, अब ये समझो, जैसे मान लो 2 प्लस 3 आयोटा था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था। सर हम इसको 0 प्लस 3 आयोटा भी लिख सकते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? हाँ देखो, ये रियल और ये इमेजिनरी, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, 0 प्लस 3 आयोटा का मतलब 3 आयोटा ही है, मतलब ये कंप्लीटली इमेजिनरी नंबर है क्या? हाँ। तो इसका मतलब ये था कि हम इमेजिनरी नंबर्स को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। हाँ, तो इमेजिनरी नंबर को भी हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अब एक बात समझ आ गई कि सर रियल और इमेजिनरी से बड़ा भी एक नंबर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बात समझ आई? तो अब इसको एक सिस्टमेटिक वे में हम ड्रॉ कर देते हैं। आप बस ध्यान से इसको देखते जाओ। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला पार्ट क्या आया? रियल नंबर, और दूसरा पार्ट क्या आया? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आप देख लिए रियल और इमेजिनरी क्या होता है। और हमको जो बेसिकली पढ़ना है ना, जो हमको पढ़ना है वो यही पढ़ना है क्या, कि रियल नंबर क्या है, ठीक है। तो अभी तक बोर्ड पे हमने जितने नंबर्स का डेफिनेशन पढ़े, वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं? रियल नंबर ही होते हैं। बात समझ आई? ठीक है। तो अब रियल नंबर को हम क्लासीफाई करते हैं, देखो ध्यान से। जैसे रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो नंबर रेशनल होगा, क्या होगा? या तो रेशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर मतलब एवरी रियल नंबर कैन बी क्लासिफाइड इन टू नंबर्स, दैट इज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्लियर है? रेशनल नंबर में दो पोर्शन आता है, एक आता है फ्रैक्शन, ठीक है, और एक होता है, या फ्रैक्शनल बोल दो, फ्रैक्शनल, और एक आता है नॉन फ्रैक्शनल। जो भी आपको मैंने समझाया था कि फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल क्या होता है। फ्रैक्शनल मतलब 1/2, 2/3 ऐसा कुछ नंबर दिखे। नॉन फ्रैक्शनल मतलब कंप्लीट नंबर दिखना चाहिए, 2, 3, 4, इनको क्या बोलते हैं? नॉन फ्रैक्शनल। अच्छा सर, नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स को हम इंटीजर बोलते हैं क्या? सही बात है, नॉन फ्रैक्शनल नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर, ठीक है। नॉन फ्रैक्शनल नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर। फर्दर इंटीजर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको हम लेते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एक लेते हैं जीरो और एक लेते हैं निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। ये जो जीरो और निगेटिव है ना, जीरो और निगेटिव, इन्हीं को हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और ये पॉजिटिव और इंक्लूडिंग जीरो है, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, समझ में आ गया। और आपको ये भी बताया था कि सर नॉन पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या बोलते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, इसी नॉन पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर। क्लियर? और जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर,
अगेन आई शुड चेंज द कलर। जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर। किसको किसको बोलते हैं नेचुरल नंबर? जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है? बात समझ आया? दोबारा समझ लो, ये सारे नंबर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके दो भाई कौन? रियल और इमेजिनरी। फिर रियल के दो बेटे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट और मतलब फ्रैक्शनल नंबर और नॉन फ्रैक्शनल नंबर। जो नॉन फ्रैक्शनल होता है उसी को इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर को तीन पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, पॉजिटिव होगा, या तो जीरो होगा, या तो निगेटिव होगा। जीरो को अलग क्यों किया? क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव और जीरो को ले लिया तो उसको बोलते हैं नॉन निगेटिव, और निगेटिव और जीरो को ले लिया तो उसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव। अच्छा, सिर्फ पॉजिटिव को बोलते हैं नेचुरल नंबर, और उसमें नेचुरल नंबर में अगर जीरो इंक्लूड कर दिया तो उसको बोलते हैं होल नंबर। यही सारे नंबर आज हमने डिस्कस किए हैं। बात समझ आया? क्लियर है? तो इतना नोट करिए पहले आप। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में भी हम इतना ही सीखते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम और इक्लिप्स डिवीजन लेमा क्या है। ठीक है, फिर वो सीखते हुए फिर अपने हम ऑलमोस्ट 2 से 3 लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, आपका जरूर रिस्पॉन्स किया जाएगा। क्लियर है बच्चों? ओके, थैंक यू, जय हिंद।